हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सबका बच्चों दीक्षालय इंस्टीट्यूट में बच्चों आज हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटीज। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने ये डिस्कस करा था कि अगर मॉड आता है लीनियर इनइक्वेशन के ऊपर तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। आज बच्चों जो हम टॉपिक पढ़ेंगे सबसे पहले वो हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन। क्या पढ़ेंगे हम? एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। अब एप्लीकेशन का बच्चों मतलब हो जाएगा कि हम इसको यूज कहां करते हैं। अब आपको पता है कि एक तो हमने वो क्वेश्चन लिखे थे जो सॉल्व करे हमने कि लीनियर इक्वेशन हमें दी जाएगी, उसमें हम सॉल्यूशन सेट फाइंड करने में इसका यूज करते हैं। दूसरी बच्चों इसका एप्लीकेशन होता है कि हम वर्ड प्रॉब्लम्स में इसका यूज करते हैं। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी जाएंगी और वहां पे हम लीनियर इक्वेशन का यूज कर ये निकालेंगे कि कहां से कहां तक की वैल्यू के लिए ये स्टेटमेंट जो है वो सही है। अब आप देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करा रहा हूं उससे आपको इजी हो जाएगा कि हम कैसे क्वेश्चंस यहां पर आते हैं एप्लीकेशन में इसके में और कैसे हम उन्हें सॉल्व करते हैं। तो मैं आपको क्वेश्चन के यूज से आपको यह समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पर कि हम एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में कैसे टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो बच्चों देखिए, हमने पहला क्वेश्चन लिखा। पहला क्वेश्चन है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर, consecutive odd positive integers both of which are smaller than 18 such that their sum is more than 20। अब बच्चों यहां पे हमें क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन में हमें दे रखा है फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। हमें ऑड पॉजिटिव इंटीजर है और कंसेक्यूटिव लेने हैं, उसके हमें सारे पेयर निकालने हैं। कंडीशन ये है कि दोनों के दोनों 18 से छोटे होने चाहिए बच्चों और उनका सम जो है वो 20 से बड़ा होना चाहिए। अब हमें बच्चों यहां पर क्या लेना है कि आप देखिए सॉल्यूशन में हमने क्या करा, कंसिडर टू कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। अब ऑड पॉजिटिव इंटीजर का बच्चों मतलब क्या हुआ कि वो दोनों ऑड होने चाहिए, पहली बात, और दूसरी बात वो कंसेक्यूटिव होने चाहिए। अब देखिए, अगर पहले ऑड हमने 1 ले लिया तो उसके बाद अगला ऑड कौन सा आएगा 3, उसके बाद कौन सा आएगा 5। यानी अगर मैं पहला नंबर x ले लूं तो मुझे दूसरा नंबर बच्चों कितना लेना पड़ेगा, मुझे दूसरा नंबर लेना पड़ेगा x+2। यानी अगर पहला नंबर हमने x ले लिया तो सेकंड नंबर कितना आएगा बच्चों, सेकंड नंबर आएगा x+2। क्योंकि जो ऑड जैसे इंटीजर है तो इंटीजर तो हर एक के बाद आते हैं, लेकिन अगर हमें दोनों ऑड लेने हैं तो पहला 1 है तो दूसरा 3 आएगा ना, यानी 1 में 2 जोड़ा, 3 के बाद अगला क्या आएगा 5। तो हमने क्या करा, एक x ले लिया और दूसरा x+2 ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप देखेंगे तो यहां पे 2 कंडीशन दे रखी हैं। पहली कंडीशन दे रखी है बच्चों, पहली कंडीशन क्या दे रखी है हमें, पहली कंडीशन दे रखी है कि केस 1 कि बोथ ऑफ विच आर स्मॉलर देन 18। तो वो कह रहा है कि x की वैल्यू भी 18 से छोटी है एंड x+2 की वैल्यू भी 18 से छोटी है। तो यहां से x की वैल्यू 18 आई और यहां से x की वैल्यू 2 इधर चला गया, 18 - 2 कितना आ गया 16। यानी यहां से एक चीज समझ में आ गई कि x की वैल्यू किससे छोटी होगी 16 से, क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन मिली। पहली इक्वेशन कह रही है कि x की वैल्यू 18 से छोटी है बच्चों और दूसरी इक्वेशन कह रही है कि x की वैल्यू 16 से छोटी है। अब एक ऐसी इक्वेशन हमें लेनी है जो 18 से भी छोटी हो और 16 से भी। तो हम सिंपल सा बोल सकते हैं ना कि x की वैल्यू किससे छोटी होगी 16 से। अगर वो 16 से छोटी हो जाएगी वैल्यू तो 18 से छोटी तो अपने आप हो जाएगी बच्चों। अब केस 2 में बच्चों हमें क्या दे रखा है कि डेट देयर सम इज मोर देन 20। उनका जो सम है वो किससे बड़ा है 20 से, यानी x+2 इसकी वैल्यू बच्चों किससे बड़ी है 20 से। इक्वल टू तो है नहीं 20 के, मोर देन 20 है तो हमने क्या कर दिया ग्रेटर देन 20 कर दिया। अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे बच्चों तो ये हो जाएगा 2x+2 ग्रेटर देन 20। 2x ग्रेटर देन 20 - 2 18 हो गया बच्चों। 2x ग्रेटर देन 18 डिवाइड बाय 2 आप कर दोगे तो यहां पे आ जाएगा x ग्रेटर देन 9। अब इतनी बात समझ में आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू किससे बड़ी होगी 9 से बड़ी होगी और 16 से छोटी होगी। हमने नंबर लाइन बनाई बच्चों, ये -∞ हो गया बच्चों, ये इन्फिनिटी। एक तो 9 प्लॉट कर लिया, दूसरा 16। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 16 से छोटी ले लो, यानी ये वाला पोर्शन कोई भी ले लो। वो कह रहा है 9 से बड़ा ले लो, 18 से छोटा तो बच्चों एक ही बात है।
यानी कॉमन पोर्शन दोनों का कितना आ गया, दोनों इस बात पर एग्री है कि x की वैल्यू 9 से 16 तक ले लो। तो अब x की वैल्यू क्या हो सकती है, x हमने माना क्या था बच्चों, x हमने ऑड पॉजिटिव इंटीजर माना था। x क्या माना था हमने, ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो x की वैल्यू देखिए 9 से बड़ी होगी तो 10 तो आएगी नहीं, 11 आ सकती है, 12 नहीं आएगी, 13, 14 नहीं आ सकती, 15। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई 11, 13 और 15। ये बात आपको समझ में आई? दोबारा समझिए आप, हमें यहां पर दे रखा था कि हमें दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर निकालने हैं और कंडीशन ये दे रखी थी कि दोनों की वैल्यू किससे छोटी होनी चाहिए बच्चों, 18 से। एक कंडीशन और दे रखी थी कि उनका सम किससे बड़ा होना चाहिए, 20 से। हमने दो कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर माने। अब मान लीजिए पहला 1 है तो दूसरा 3 आएगा, अगर पहला 5 है तो दूसरा 7 आएगा। तो हमने पहला x मान लिया बच्चों, तो दूसरा कितना हो गया अपने आप, x + 2 हो गया। पहली कंडीशन लगाई कि दोनों को हमने 18 से छोटा रख दिया, तो यहां पर आ गई x की वैल्यू 18 से छोटी और यहां पर आ गई x की वैल्यू 16 से छोटी। अब x की वैल्यू 16 से छोटी लेनी है, अगर हम 16 से छोटी लेंगे तो 18 से छोटी तो अपने आप हो जाएगी। दूसरा कंडीशन, उनका सम 20 से बड़ा, ये हमने निकाल दिया, तो यहां से आ गई x की वैल्यू 9 से बड़ी। अब x की वैल्यू 9 से बड़ी हो गई बच्चों, 16 से छोटी हो गई, तो 16 से छोटी ये वाले सारी वैल्यूज हो गई, 9 से बड़ी ये वाली सारी वैल्यूज हो गई। कॉमन पोर्शन हमने लिया, यानी 9 से 16 तक की हम वैल्यूज ले सकते हैं। अब 9 से 16 तक की वैल्यू लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 11 आ गई, 13 आ गई और 15 आ गई। इतनी बात आपको समझ में आ गई? अब हमें x + 2 लेना है बच्चों, तो ये 13 हो जाएगा 11 के साथ, ये आपका 15 हो जाएगा और ये आपका 17 हो जाएगा। अब आप देखिए, तो अगर आप पेयर देखेंगे, आपको ऑड नंबर ऑफ पेयर्स बनाने थे, तो 11, 13 बन गया, 13, 15 बन गया, 15, 17। अब देखिए, अब ये 3 पेयर बन गए हमारे पास। इसमें जो नंबर है x और x + 2 दोनों 18 से छोटे हैं, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, और इनका सम किससे बड़ा है बच्चों, इनका सम जो है वो 20 से बड़ा है। अब जैसे हम अगला पेयर ले लेते तो 17, 19 हो जाता, 19, 18 से बड़ा चला जाता, तो हम नहीं बना पाते। अगर हम इससे पहले वाला पेयर लेते, 9, 11 आता, उसका सम 20 रह जाता, यानी वो भी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करता। तो ये 3 पेयर हमारे पास निकल कर आ गए, यानी x और x + 2 की वैल्यू आ गई, जो गिवन कंडीशन को क्या कर रही है, फुलफिल कर रही है। तो आपको समझ में आया बच्चों कि वर्ड प्रॉब्लम किस टाइप की आती है? तो इस टाइप की वर्ड प्रॉब्लम्स आएंगी बच्चों, इनको सॉल्व करना पड़ेगा आपको। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब इसमें बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, मैं एक और वर्ड प्रॉब्लम ले रहा हूं आपके लिए, इससे कुछ अलग ले रहा हूं जिससे आपको पता लगेगा कि और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो ये तो आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा। ठीक है, जैसा वर्ड प्रॉब्लम का मतलब होता है कि जो गिवन कंडीशन दी है उससे आप लेट कर लीजिए वेरिएबल को और गिवन कंडीशन को प्रूफ कराते जाइए और फाइनल जो आंसर आएगा वो आपके पास सॉल्यूशन सेट निकल कर आ जाएगा। अब देखिए बच्चों, हम क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट हमने क्वेश्चन लिया, द longest side of a triangle is 3 times the shortest side। वो ये कह रहा है द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट साइड। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर shorter than the longest side। जो थर्ड साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है किससे, लॉन्गेस्ट साइड से। इफ द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज एट लीस्ट 61 सेंटीमीटर, देन फाइंड द minimum length of the shortest side। अब देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या दे रखा है। क्वेश्चन बच्चों हमें दे रखा है यहां पर द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 times द शॉर्टेस्ट, पहली कंडीशन। अब यहां पर क्या करिए कि आप सबसे पहले एक ट्राइंगल बना लीजिए, उसमें आप इस कंडीशन के थ्रू साइड मानते जाइएगा। हमने एक ट्राइंगल मान लिया बच्चों, ये हमने कोई एक ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप राइट एंगल ट्राइंगल ही माने।
आप इस तरीके से एक ट्राइंगल मान सकते हैं, या आप कोई एक राइट इक्विलेटरल ट्राइंगल मान लीजिए, ये मान लिया। ये आपके पास हो गया ए बी सी, ये शॉर्टेस्ट हो गई बच्चों, ये हमने मान लिया लॉन्गेस्ट है, और ये हमने मान लिया मिडिल है, मतलब इन दोनों के बीच की लेंथ के इक्वल है। अब वो कह रहा था लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज 3 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड। शॉर्टेस्ट साइड बच्चों हमने x ली, तो लॉन्गेस्ट कितनी हो गई इसके 3 टाइम्स। तो लेट कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी, लेट कंसीडर अ ट्राइंगल एबीसी, ये हमने ट्राइंगल कंसीडर कर लिया। लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड ए बी इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। सो लेंथ ऑफ लॉन्गेस्ट साइड, अब लॉन्गेस्ट साइड की बच्चों लेंथ ए सी की कितनी हो जाएगी 3 टाइम्स है, तो 3x सेंटीमीटर, यही हो गया बच्चों अगली लाइन। एंड द थर्ड साइड इज 2 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट साइड, तो थर्ड वाली साइड है वो 2 सेंटीमीटर शॉर्टर, तो 3x माइनस 2 हो जाएगा। देन यहां से आया आपके पास लेंथ ऑफ थर्ड साइड BC, वो कितना आ गया 3x माइनस 2 सेंटीमीटर, क्योंकि यहां पे दे रखा है कि जो थर्ड साइड है वो लॉन्गेस्ट साइड से कितना शॉर्टर है बच्चों 2 सेंटीमीटर शॉर्टर है, तो लॉन्गेस्ट साइड की जो लेंथ थी वो 3x थी, 2 सेंटीमीटर शॉर्टर हो गया तो 3x माइनस 2 हो गया। अब वो कह रहा था पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर। अब यहां पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बच्चों में कंडीशन क्या दे रखी है कि जो पेरीमीटर है ट्राइंगल का वो किससे बड़ा है, कम से कम 61 है या उससे बड़ा है। तो एटलीस्ट 61 का क्या मतलब हुआ कि 61 है या उससे बड़ा है। अब पेरीमीटर क्या निकलता है, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल अगर आपको निकालना है तो सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स हो जाएगा बच्चों, तो इसका मतलब हो जाएगा x प्लस 3x प्लस 3x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 61। तीनों साइडों की जो लेंथ है उसका सम अगर हम कर देंगे तो वही तो पेरीमीटर हो जाएगा। पेरीमीटर की वैल्यू 61 से, देखो 3 और 3 6 और 1 7x, 2 उधर जाएगा तो 63 डिवाइड बाय 7, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9। x की वैल्यू किससे बड़ी आ गई बच्चों 9 से। फाइंड क्या करना था, फाइंड द मिनिमम लेंथ ऑफ द शॉर्टेस्ट साइड। अब शॉर्टेस्ट साइड कितनी थी बच्चों x, अब वो ये कह रहा है कि x की वैल्यू आप 9 ले लो या उससे बड़ी ले लो। सो आंसर क्या आ गया, मिनिमम लेंथ ऑफ शॉर्टेस्ट साइड इज 9 सेंटीमीटर। आया बच्चों आपको समझ में। यानी आपको करना क्या है कि जो कंडीशन आपको दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है, जो भी इंफॉर्मेशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग आप इंफॉर्मेशन नोट कर लीजिए, लेट करके उसको आप वेरिएबल की फॉर्म में पुट कर दीजिए, फिर आप एक गिवन कंडीशन दी होगी उसमें वो सारी जो आपने लेट करी है वैल्यूज उनको पुट कर दीजिए, वहां से आपके पास आंसर निकल कर आ जाएगा। समझ में आया बच्चों। अब आप देखेंगे कि क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा लग रहा था लेकिन सॉल्यूशन बहुत इजी सा था। तो वर्ड प्रॉब्लम में बस आपको ये ध्यान रखना है कि आप स्टेप बाय स्टेप करते जाइए, जो जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उसका यूज करिए, आप उससे आप प्लॉटिंग करिए और फाइनल में आपको आंसर मिल जाएगा कंडीशन में पुट करने के बाद। आई बात समझ में बच्चों आपको। तो ये आपने बच्चों वो क्वेश्चन देखे जो एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन में यूज हो रहे हैं। तो मैं एक और क्वेश्चन आपको कराता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में बहुत पूछा गया है। तो आप देखिए, तो हम एक क्वेश्चन और डिस्कस कर रहे हैं, बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए उसको। क्वेश्चन है बच्चों, अ सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड is to be diluted by adding a solution of 2% boric acid. The resulting mixture is to be more than 4% and less than 6% boric acid. If there are 640 liter of 8% boric acid
if there are 640 liter of 8% boric acid solution, find how many liter of 2% solution will be added। क्वेश्चन समझिए बच्चों, वर्क प्रॉब्लम में सबसे मेन होता है क्वेश्चन को समझना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ 8% बोरिक एसिड। हमारे पास एक सॉल्यूशन है किस किस का, 8% बोरिक एसिड का। अब उसको हमने क्या करा, डाइल्यूटेड कर लिया और उसमें क्या मिला दिया, 2% बोरिक एसिड का सॉल्यूशन मिला दिया। अब देखिए सॉल्यूशन में हमने मान लिया कि हमारे पास एक कंटेनर था, उसमें 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन था। कितना था, 8% बोरिक एसिड। अब हमने इसमें क्या करा, कुछ सॉल्यूशन मिलाया और क्या मिलाया, 2% बोरिक एसिड वाला मिला दिया हमने। इतनी बात आपको समझ में आई। अब वो ये कह रहा है जो फाइनल मिक्सचर मिला हमें, अब ये मिक्सचर मिल जाएगा, इस मिक्सचर की जो वैल्यू है वो मोर देन है, ग्रेटर है किससे, 4% बोरिक एसिड से, और स्मॉलर है आपका 6% बोरिक एसिड से। इतनी बात आपको समझ में आई। हमारे पास क्या था बच्चों, 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन था, उसमें हमने 2% बोरिक एसिड सॉल्यूशन मिला दिया। अब 8 का 2 मिला रहे हैं तो परसेंटेज घटेगी। अब जो फाइनल मिक्सचर आएगा बच्चों, उसमें हम बोरिक एसिड की परसेंटेज कहां से कहां तक रख सकते हैं, 4% से 6% तक रख सकते हैं। अब हमसे कह रहा है कि हमारे पास 8% वाला बोरिक एसिड सॉल्यूशन था 640 लीटर। कितना था बच्चों, 640 लीटर। अब हमने बोरिक एसिड वाला 2% वाला मिलाया, तो वो कह रहा है हम कितना मिलाए, तो हमने मान लिया कि हमने कितना मिलाया, x लीटर मिलाया, कि जो फाइनल कंटेंट आ रहा है बच्चों, उसका जो एसिड कंटेंट है वो 4% से 6% के बीच में आ जाए। अब यानी फाइनल कितना हो गया बच्चों, 640 प्लस x लीटर हो गया, और यहां भी कितना हो गया बच्चों, 640 प्लस x लीटर हो गया। दोबारा समझिए आप, अब मैं एक समराइज फॉर्म में आपको बता दे रहा हूं। तो वो ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास सबसे पहले आप मान लीजिए एक टंकी थी, उसमें 8% बोरिक एसिड वाला 640 लीटर सॉल्यूशन था। यानी एक बहुत बड़े टैंक था हमारे पास, उसमें 640 लीटर 8% बोरिक एसिड सॉल्यूशन दे रखा था। हमने क्या करा, उसमें 2% वाला डाल दिया, हमें नहीं पता कितना डाला, हमने उसे मान लिया कि हमने x लीटर डाला। अब हमारे पास मिक्सचर बन गया। अब 640 लीटर तो पहले ही था, x लीटर और ऐड कर दिया, तो टोटल टैंक में कितने लीटर सॉल्यूशन हो गया, 640 प्लस x लीटर, 640 प्लस x लीटर। अब हमें ये कंडीशन दे रखी कि जो फाइनल कंटेंट हमें मिला, यानी टैंक में जो सॉल्यूशन हमें मिला, उसका एसिड कंटेंट जो है वो 4% से 6% के बीच में है। तो अब हमें ये फाइंड करना है कि 2% वाला हमने कितना सॉल्यूशन मिला है। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए अगर हम इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा कि 640 प्लस x लीटर का 4% से ज्यादा होना चाहिए 640 इंटू 8% प्लस x इंटू 2%। यही तो होना चाहिए। टोटल सॉल्यूशन 640 4% का हो गया। अब यहां पर क्या मिला था, हमने 640 लीटर तो 8% का मिलाया था, प्लस कर दिया हमने x लीटर 2% का। अब जो 640 प्लस x मिला है उसको किससे कम होना चाहिए, 6% से कम होना चाहिए। यही तो हमें टोटल इक्वेशन बनानी। तो यहां से अगर हम परसेंटेज को हटाएंगे तो 640 प्लस x इंटू में 4/100 से ज्यादा होना चाहिए 640 इंटू x ओवर 100 प्लस x इंटू 2/100, और ये छोटा होना चाहिए बच्चों 640 प्लस x इंटू 6/100। इतनी बात आपको समझ में आ गई। एसिड कंटेंट से हमने ये लीनियर इक्वेशन बना ली कि इससे ज्यादा होना चाहिए इसका और इससे कम होना चाहिए, इन दोनों के बीच में आना चाहिए। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम देखेंगे सब में अपॉन में 100 आ रहा है, तो हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया, जिससे डिवाइड वाला 100 हटे है। तो 640 प्लस x इंटू 4 हो गया, ये बच्चों हो गया 640 इंटू 8 प्लस 2x हो गया बच्चों, ये हो गया 640 प्लस x इंटू में 6। अब हम 2 से डिवाइड कर सकते हैं क्योंकि यहां पे 4 आ रहा है, यहां पे 8 आ रहा है, यहां पे 2 आ रहा है, यहां पे 6 आ रहा है। तो हमने क्या कर दिया बच्चों, डिवाइड बाय 2 कर दिए, इससे इक्वेशन इजी हो जाएगी। 640 प्लस x डिवाइड में 4 2 से करेंगे तो 2 हो जाएगा, ये 640 इंटू 4 हो जाएगा, ये x हो जाएगा 640 प्लस x इंटू में बच्चों ये 3 हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1280 प्लस 2x, इसको सॉल्व करेंगे तो 0 6 1 कैरी लगी 2560 प्लस x, 3 का इंटू करेंगे 0 4 3 जा 12 1 कैरी 18 1920 प्लस का 3x। अब यहां पर हमें ये मिल गया कि इस वाली वैल्यू से बड़ी ये वैल्यू, इस वैल्यू से बड़ी ये वैल्यू। यानी अब हम इसको क्या कर सकते हैं बच्चों, दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हैं।
एक बार तो इससे बड़ा ये रख ले, तो हमने रख लिया बच्चों 1280 प्लस 2x से बड़ा कितना हो गया 2560 प्लस x, x को इधर ले आए 2x माइनस एक्स, ये हो गया 2560 माइनस 1280, तो ये x हो गया बच्चों, ये हो गया 1280। तो पहली कंडीशन मिल गई कि जो x की वैल्यू है वो किससे छोटी होगी 1280 से छोटी होगी। सेकंड कंडीशन बच्चों हमने ये वाली लगा दी इन दोनों से, तो 2560 प्लस x की वैल्यू छोटी होगी 1920 प्लस 3x से, तो 2560 माइनस 1920 से बड़ा होगा 3x माइनस एक्स 0 4 और 5 1 640 से बड़ा हो जाएगा 2x, डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 320 से बड़ा हो जाएगा x। तो बच्चों यहां से हमारे पास फाइनल सॉल्यूशन निकल करके आ गया कि यहां से हमें सॉल्यूशन निकल कर आया कि x की वैल्यू 320 से बड़ी होगी और 1280 से छोटी होगी। यही तो आ गया कि x की वैल्यू 320 से बड़ी हो गई और x की वैल्यू 1280 से छोटी हो गई। इतनी बात आपको समझ में? दोबारा समझिए, यहां से हमने इक्वेशन बनाई तो हमने 640 लीटर का जो एसिड कंटेंट है 4% से ज्यादा होना चाहिए। यहां पर हमें क्या मिला था, दो टाइप के सॉल्यूशन मिलाए थे, 640 तो 8% का था और x लीटर 2% का था। 640 प्लस x जो टोटल मिला था उसका एसिड कंटेंट 6% से कम होना चाहिए। परसेंटेज हटाया तो डिवाइड बाय 100 आ गया। हमने क्या करा, मल्टीप्लाई बाय 100 करा, डिवाइड बाय 2 से इक्वेशन सॉल्व करी, ये इक्वेशन बन गई। इन दोनों को लेकर एक बार सॉल्व कर दिया बच्चों, तो x की वैल्यू 1280 से छोटी आ गई, और इन दोनों इक्वेशंस को बाद वाली को लेकर सॉल्व करा तो x की वैल्यू 320 से बड़ी आ गई। यानी x की वैल्यू 320 से बड़ी हो गई और 1280 से छोटी हो गई। अब हमें ये निकालना था कि हमें कितने लीटर हम क्या मिला सकते हैं, 2% का एसिड सॉल्यूशन मिला सकते हैं। तो उसका आंसर आ गया कि आपको जो 2% बोरिक एसिड वाला सॉल्यूशन मिलाना है वो आप 320 लीटर से ज्यादा मिला सकते हैं और 1280 लीटर से कम मिला सकते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग अलग कंपटीशन एग्जाम्स में ये बहुत पूछा जाता है। अब ये तो बच्चों बात हो गई हमारी कि अगर हमारे पास जो लीनियर इनइक्वेशन है वो सिंगल वेरिएबल में आएगी तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। अब हमने बच्चों उसके सारे मेथड पढ़ लिए कि अलग अलग वो किस स्टेप में आएगी और हम उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे। अब बच्चों बात आती है कि अगर लीनियर इनइक्वेशन जो है वो वन वेरिएबल ना आकर टू वेरिएबल आ जाएगी तो अब हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो अब हम 1% सॉल्यूशन ना कर कर बच्चों अब हम क्या करेंगे, अब हम उनके सॉल्यूशन देखेंगे जहां पर लीनियर इनइक्वेशन बच्चों टू वेरिएबल्स में आ रही होगी। वन वेरिएबल्स वाले तो हमने सारे केस देख लिए बच्चों, अब हम देखेंगे लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो देखिए बच्चों, अब हम देखेंगे सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब लीनियर इनइक्वेशन अगर दो वेरिएबल्स में है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो बच्चों जब भी हमारे पास क्या होता है कि लीनियर इक्वेशन दो वेरिएबल्स में आती है तो वी सॉल्व देम ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करते हैं हम, ग्राफिकली सॉल्व करते हैं। अब ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए कि कंसिडर आ टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वेशन। हमने क्या करा, सबसे पहले टू वेरिएबल लीनियर इनइक्वेशन को कंसिडर करा तो हमें क्या मिलेगा बच्चों, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, ax प्लस बी वाई लेस देन सी और ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल्स टू सी। चारों में से कोई भी इनइक्वालिटी मिल सकती है। टू वेरिएबल है तो उसमें x और y भी आएगा। तो यहां पर हमने क्या करा, दो वेरिएबल वाली एक लीनियर इनइक्वेशन मान ली। अब दो वेरिएबल की लीनियर इनइक्वेशन मानेंगे तो पहली आ गई बच्चों हमारे पास ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, दूसरी आ गई ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू सी, थर्ड आ गई ax प्लस बी वाई लेस देन सी और फोर्थ आ गई हमारे पास ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। यानी कोई भी इनइक्वालिटी लगी हो सकती है, कोई भी इनइक्वालिटी लगी होगी तो हमारे पास इन चारों में से कोई एक इक्वेशन मिल जाएगी। अब इसको देखिए हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्व के लिए मैं आपको एल्गोरिथम लिखवा रहा हूं कि हम कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए ग्राफिकली हमें सॉल्व करनी है, ग्राफ बना के सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले स्टेप वन में है कि ऑब्टेन द इनइक्वेशन। सबसे पहले आप इनइक्वेशन को ले लीजिए एंड कन्वर्ट इट इनटू इक्वेशन। दैट इज ax प्लस बी वाई इक्वल टू सी। आपको क्या करना है बच्चों, पहले स्टेप में आपको सबसे पहले क्या करना है कि इनइक्वेशन ले लेनी है। अब इनइक्वेशन जो आपको मिलेगी उसको आपको कन्वर्ट कर देना है इक्वेशन में।
अब इन इक्वेशन और इक्वेशन में अंतर क्या होता है, इन इक्वेशन में इनइक्वलिटी के साइन आते थे और इक्वेशन में उसकी जगह क्या आ जाता है, इक्वल्स टू आ जाता है। यानी इनइक्वलिटी के साइन हटाकर आप उसकी जगह क्या लगा देंगे, इक्वल्स टू लगा देंगे। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब आता है बच्चों स्टेप 2। स्टेप 2 में पुट y इक्वल टू 0 एंड x इक्वल्स टू 0 इन द इक्वेशन फॉर ऑब्टेनिंग पॉइंट्स वेयर लीनियर इन इक्वेशन, या अब तो इक्वेशन बन गई बच्चों, लीनियर इक्वेशन कट्स एक्सिस। अब हमने क्या करा कि हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है। अब जब भी लीनियर का ग्राफ प्लॉट करना है तो आपको बच्चों पता होगा कि लीनियर का ग्राफ हमेशा स्ट्रेट लाइन आता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक बार x पुट कर देंगे 0 और एक बार y पुट कर देंगे। जब हम x 0 पुट करेंगे तो हमें y की वैल्यू मिल जाएगी, यानी y एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा, और जब हम y पुट करेंगे बच्चों तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, यानी x एक्सिस पे पॉइंट मिल जाएगा। अब मान लीजिए कि दोनों से सेम पॉइंट मिल रहा है तो आप फिर एक अलग वैल्यू पुट कर सकते हैं। जैसे हमने y 0 पुट करा था, y एक बार 1 पुट करके देख लीजिए, 2 पुट करके देख लीजिए, वहां से x की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे भी करके आपको 2 पॉइंट्स निकालने, ये पॉइंट्स तो आप बचपन से निकालते हुए आ ही रहे होंगे। तो सबसे इजी तो बच्चों यही होता है कि एक बार x 0 पुट कर दो और एक बार y 0। अब मान लीजिए कि x 0 y 0 से सेम पॉइंट आ रहे हैं बच्चों, तो आप एक अलग वैल्यू पुट कर दिए, 2 पॉइंट्स आ जाएंगे, उन दोनों को ज्वाइन करना है आपको और एक लाइन बनानी है। अब स्टेप 3 बच्चों, join the points by a line join the points by a line getting in step 2। अब हमने क्या करा, स्टेप 2 से जो पॉइंट्स मिले थे उनको लाइन से जोड़ दिए। अब लेकिन यहां पर एक और चीज है बच्चों, इफ इनइक्वलिटी of type greater than or less than joined by dotted line, otherwise by dark line। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों। ये क्या है कि वो ये कह रहा है कि पॉइंट्स तो मिल गए, अब आपने उसे ज्वाइन करा। अब ज्वाइन करने में आपको देखना है कि अगर सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन है तो डॉटेड लाइन से जोड़िएगा। डॉटेड लाइन का मतलब इस तरीके से, और अगर ग्रेटर देन लेस देन नहीं है यानी इक्वल्स टू भी लग रहा है तो इस तरीके से जोड़िएगा। इसका मतलब होता है, डॉटेड लाइन का मतलब कि पॉइंट्स ऑन लाइन आर नॉट इंक्लूडेड, पॉइंट्स ऑन लाइन आर नॉट इंक्लूडेड। और इसका मतलब होता है कि पॉइंट्स ऑन लाइन आर ऑल्सो इंक्लूडेड। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। यानी अगर हम डॉटेड से जोड़ेंगे बच्चों, डॉटेड का मतलब हो गया कि उस लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे होंगे वो सॉल्यूशन में शामिल नहीं होंगे, और अगर डार्क लाइन से जोड़ेंगे तो उस लाइन पे जो पॉइंट्स आ रहे होंगे सॉल्यूशन में शामिल होंगे। तो आप देखिएगा, अगर इक्वल टू लग रहा है तो डार्क से जोड़िएगा, इक्वल टू नहीं लग रहा है तो आप डॉटेड से जोड़ लीजिएगा। अब स्टेप 4। स्टेप 4 बच्चों हमसे कह रहा है कि अब लाइन बन गई। अब आप करिए पुट पॉइंट 0,0 इन इक्वेशन। जनरली हम 0,0 पुट करते हैं, वरना आप कोई भी पॉइंट पुट कर सकते हैं, इन इक्वेशन में पुट कर दीजिए। इफ इट सेटिस्फाई शेड द रीजन कंटेन दैट पॉइंट, अदरवाइज शेड अपोजिट रीजन। इतनी बात बच्चों आपको समझ में आई। यानी हमने क्या करा, कोई भी पॉइंट अब इन इक्वेशन में पुट कर दिया। अब वो पॉइंट जब आप लाइन ड्रॉ करेंगे तो प्लेन 2 पार्ट में बट जाएगा। मान लीजिए कि ये प्लेन है, लाइन ड्रॉ करा तो एक तो ये वाला पार्ट हो गया कि अब 0,0 हमने पुट कर दिया। मान लीजिए अगर वो सेटिस्फाई कर जाएगा तो यही जिसमें वो पॉइंट है उसी को कर दीजिए। देखिए पुट पॉइंट 0,0 इन इक्वेशन, इफ इट इज सेटिस्फाई शेड द रीजन कंटेनिंग दैट पॉइंट, और अगर वो सेटिस्फाई नहीं करेगा तो दूसरा वाला कर दीजिए। स्टेप 5 बच्चों, शेडेड रीजन इज द सॉल्यूशन सेट। जो शेडेड रीजन है वो ही आपका सॉल्यूशन सेट है। समझ में आया बच्चों?
दोबारा समझिए, अब यहां पे 2 डिग्री इक्वेशन आ गई, सॉरी 2 वेरिएबल फॉर्म आ गई। 2 वेरिएबल का मतलब है एक्स और वाई दोनों आ गए। अब आपको करना क्या, सबसे पहले इन इक्वेशन को हटानी है, उसकी जगह इक्वेशन ले आनी है। अब वो लाइन ड्रॉ करनी है, तो आपको करना क्या है कि ये देखना है कि 2 पॉइंट चाहिए हमें। 2 पॉइंट कैसे मिलेंगे, एक बार एक्स को 0 पुट कर दिया, एक बार वाई को 2 पॉइंट्स मिल गए, ग्राफ को ज्वाइन कर दिया। अगर इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू लग रहा है तो डार्क लाइन से कर दीजिएगा, अगर इक्वल्स टू नहीं लग रहा है तो डॉटेड लाइन से कर दीजिएगा। डॉटेड का मतलब है कि उस लाइन वाले पॉइंट्स पर, मतलब उस लाइन पर जितने पॉइंट्स आएंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे, और डार्क का मतलब है कि उस लाइन पर जो पॉइंट्स आएंगे वो भी सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे। अब आपको उसका 0,0 इन इक्वेशन में पुट करना है। अगर वो सेटिस्फाई कर जाए तो जिस साइड में 0,0 आ रहा है उसको शेड कर दीजिए, नहीं तो दूसरी वाली साइड को शेड कर दीजिए। जो भी साइड शेड होगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आई बच्चों। अब देखिए मैं एग्जाम्पल एक ले रहा हूं, उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। अगेन हमें यहां पर एल्गोरिथम थोड़ी सी बड़ी लग रही है बच्चों, लेकिन जब आप सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे ये तो बहुत ही इजी है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। यानी जो आपने 1 वेरिएबल में करा था इतना भी नहीं करना है इसमें तो बस एक लाइन ड्रॉ करनी है। तो जो भी आपको यहां पर मैथ बनानी है वो सिर्फ किसके लिए बनानी है, पॉइंट्स निकालने के लिए बनानी है। यानी पॉइंट्स निकलते ही आपने लाइन ड्रॉ कर दिया और तुरंत आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर निकल कर आ जाएगा। तो बहुत ही इजी अप्रोच है बच्चों, मैं आपको बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहा हूं उसको सॉल्व करना। तो देखिए हमने जैसे बच्चों यहां पे क्वेश्चन लिया 3x + 4y < 12। अब हमारे पास क्वेश्चन आया बच्चों 3x + 4y < 12, हमें ये सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सबसे पहले सॉल्यूशन में बच्चों हमने क्या करा कि इसको चेंज कर लिया, 3x + 4y = 12 कर लिया। अब एक बार x की जगह 0 पुट करेंगे और एक बार y की जगह, x की जगह 0 पुट करिए 0 हो गया, ये हो गया 0 + 4y = 12। तो y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 3। अब एक बार हमने y की जगह 0 पुट कर दिया तो ये हो गया 3x + 0 = 12। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 4। तो एक तो हो गया पॉइंट आपके पास 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या हो गया बच्चों आपके पास 4,0। 2 पॉइंट मिल गए बच्चों। अब आपको क्या करना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। x हो x डैश, y हो y डैश, 1 2 3 4, जितना जरूरत है आप उतना प्लॉट कर लीजिए। अब एक पॉइंट तो हमें यहां से मिल गया बच्चों 0,3, वो y एक्सिस पर आ जाएगा, और दूसरा पॉइंट 4,0। अब हमें इसे ज्वाइन करना है। ज्वाइन करते वक्त आपको यह देखना है कि यहां पे इनइक्वालिटी कौन सी है, तो इक्वल्स टू लग रहा है, यानी आप इसे डार्क लाइन से ज्वाइन कर देंगे। डार्क लाइन से ज्वाइन कर दिया बच्चों, ये तो आगे बढ़ेगा। अब इस पे आप इक्वेशन लिख दीजिए। इक्वेशन क्या है आपके पास, 3x + 4y < 12। यही है बच्चों। अब देखिए 3x + 4y < 12 आपको मिल गया, इक्वल्स टू लग रहा था, हमने क्या करा, डार्क लाइन से जोड़ दिया। दोबारा समझिए हमें करना क्या था। सबसे पहले हमने इन इक्वेशन को सॉल्व करा बच्चों, इन इक्वेशन को सॉल्व कर हमने क्या करा, इक्वेशन बना लिया। हमें यहां पे ये निकाल रहा था कि इसका सॉल्यूशन सेट क्या है। ठीक है बच्चों, अब 2 पॉइंट निकाले, उन दोनों को ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने में डॉटेड लाइन आएगी या डार्क आएगी, वो इनइक्वालिटी बता देगी। अब इसने क्या करा बच्चों, प्लेन को 2 पार्ट्स में बांट दिया, एक तो इधर वाला पार्ट हो गया और एक इधर वाला। आप किसी भी साइड से कोई पॉइंट पुट कर दीजिए। जनरली सबसे इजी रहता है कि हम ओरिजिन पुट करें, तो ओरिजिन हमने पुट कर दिया बच्चों। यहां पे आप देखिए पुट 0,0, तो ये 0 + 0 < 12, 0 < 12 सेटिस्फाई कर गया बच्चों। यानी जो वैल्यू है 0 वो 12 से छोटी है, 12 से छोटी है, इसका मतलब है कि ये वैल्यू क्या कर गई बच्चों, सेटिस्फाई कर गई। अब सेटिस्फाई कर गई इसका मतलब है कि कंडीशन ट्रू हो गई बच्चों। कंडीशन ट्रू हो गई तो वो वाला साइड शेड कर दीजिए जहां पर 0,0 आ रहा है। तो इस वाले के इधर की तरफ आ रहा है ना बच्चों, यही तो पॉइंट है 0,0। तो ये पूरा आपका हो गया सॉल्यूशन सेट। यानी यहां से आप कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, वो इस कंडीशन को क्या करेगा बच्चों, सेटिस्फाई करेगा। आगे आपको समझ में देखा आपने कितना इजी है। कुछ नहीं करना, सबसे पहले इक्वेशन बनाई, पॉइंट्स लगाई, लाइन बनाई, पॉइंट पुट कर दिया, सेटिस्फाई कर गया तो ये वाला ले लिया। मान लिया कि सेटिस्फाई नहीं करता तो ये वाला शेड कर देते। अब ये वाले सॉल्यूशन सेट हैं तब वो वाले हो जाते हैं। यानी अब आप इस शेडेड पोर्शन से इधर से कोई भी पॉइंट उठा लीजिए, वो सब के सब सॉल्यूशन सेट बन गए। तो यहां पर अगर आप नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछेंगे तो वो इनफाइनाइट हो जाएंगे, क्योंकि ये पोर्शन कभी भी खत्म नहीं होगा, तो निकलते जाते हैं। तो इसलिए हम उसे क्या कर सकते हैं, सेट की फॉर्म में तो लिखेंगे नहीं, तो हम इसे ग्राफिकली सॉल्व करके दिखा देते हैं। समझ में आ गया बच्चों। आप एक और क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाता हूं, आपको और इजी लगेगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं बच्चों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। यानी इंपॉर्टेंट भी है, आसान है उससे मतलब नहीं है बच्चों, पर इंपॉर्टेंट बहुत है। आपको करना क्या है कि बस एल्गोरिथम आपको आनी चाहिए कि हाउ टू प्रोसेस अ प्रॉब्लम। क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ गया अब कि
हमने लिया x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन बच्चों हमारे पास आ गया सिंपल, एक वेरिएबल का x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहां तो y है ही नहीं बच्चों, कोई बात नहीं। सॉल्यूशन हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, ग्राफिकली हमें सॉल्व करना है, उसने लिख दिया कि सॉल्व ग्राफिकली। एक तो तरीका हमने वो पढ़ी ही था, अब वो ये कह रहा है ग्राफिकली सॉल्व करके बताओ। ठीक है बच्चों, हम इसे लिख सकते हैं कि x प्लस 0y ग्रेटर देन इक्वल्स टू -2, इधर चला गया बच्चों, यानी x प्लस 0.y इक्वल्स टू -2, यही हो गया। x इक्वल्स टू कितना आ गया -2, पॉइंट निकालो। x की वैल्यू 0 तो पुट कर नहीं सकते, y की वैल्यू 0 पुट करोगे तो x की वैल्यू -2, अब y की वैल्यू 1 पुट कर दो तो x की वैल्यू -2, यानी x तो हमेशा -2 ही रहेगा। y आप कुछ भी पुट कर दीजिए, y ऊपर है ही नहीं, उसका कोफिशिएंट 0, तो कुछ भी पुट कर दीजिए वैल्यू तो वही आएगी। अब आपने क्या बनाना है बच्चों, ग्राफ बनाना है। देखिए x o x डैश, y o y डैश, 1 2 3 1 2 3 -1 -2 -3 -1 -2। पहला पॉइंट है -2, 0, तो -2, 0 बच्चों ये वाला पॉइंट हो जाएगा। दूसरा है -2, 1, ये वाला पॉइंट हो जाएगा। यानी लाइन तो ऐसे बनेगी। अब इनइक्वालिटी में देखेंगे इक्वल्स टू लग रहा है, नहीं लग रहा है, लग रहा है, यानी लाइन को आप किससे बनाएंगे, डार्क से बनाएंगे। लाइन के कोऑर्डिनेट लिख दीजिए, इक्वेशन लिख दीजिए x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। अब आपने क्या करना है, पॉइंट पुट करना है। तो यहां पर आ गया x प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब है कि आपको अब क्या करना है, पॉइंट पुट करना है। तो आपने 0,0 यहां पे पुट कर दिया, पुट करा 0,0, तो 0 प्लस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सेटिस्फाई कर गया बच्चों। कौन सा वाला पोर्शन हो जाएगा, जिस साइड ये वाला पॉइंट आ रहा है, ये वाला, एक तो ये वाला पोर्शन है, तो एक इधर का एक उधर का, उधर वाली साइड आ रहा है, यानी आप इस पोर्शन को शेड कर देंगे तो ये पूरा का पूरा क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन सेट हो गया। समझ में आया बच्चों ग्राफिकली कैसे सॉल्व करते हैं। ग्राफिकली सॉल्व करने के लिए हमने 0.y मान लिया, बस इसको उधर लेकर 2 पॉइंट्स निकाले, पुट कर दिए दोनों पॉइंट्स, लाइन ड्रॉ करी, इक्वालिटी में पॉजिटिव इक्वल्स टू लग रहा है तो डार्क लाइन आ गई, सॉल्यूशन सेट आ गया। समझ में आया बच्चों, 0,0 पुट करा के देख लिया, जिस भी साइड आ रहा है उसको आपने सॉल्व कर दिया। क्लियर हुआ बच्चों। एक और क्वेश्चन देखिए आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हम मान लेते हैं कि हमें दिया है y ग्रेटर देन 2x माइनस 8, y ग्रेटर देन 2x माइनस 8। अब देखिए सॉल्यूशन, y ग्रेटर देन 2x माइनस 8 है, तो हम 8 को इधर ले गए, y को इधर ले गए, तो 8 पॉजिटिव का हो गया, 2x माइनस y, 8 बड़ा है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चों 2x माइनस y लेस देन 8। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब हमें क्या करना है, इन इक्वेशन को चेंज करना है। इक्वेशन में 2x माइनस y इक्वल टू 8, पॉइंट निकालेंगे बच्चों। एक बार x की जगह 0 रख दिया, तो देखिए 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 8, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -8। एक बार हमने y की जगह 0 रख दिया बच्चों, 2x माइनस 0 8, नीचे चला जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहां पर हमारे पास ये पॉइंट्स आ गए बच्चों। अब हमने क्या करना है, ग्राफ बनाना है बच्चों। ग्राफ बना लिया हमने। अब यहां पर हम देखेंगे बच्चों, जो पॉइंट्स हमें मिल रहे हैं 4 के मल्टीपल में मिल रहे हैं, 0, -8, 4,0, तो हमने थोड़ा सा जो पॉइंट्स लेंगे 4 के मल्टीपल में ले लिए, 4 8, ये भी 4 हो गया बच्चों, 8 -4 -8 -4 -8। पहला पॉइंट है बच्चों हमारे पास 0, -8, 0, -8 यहां पर बनेगा। दूसरा पॉइंट है हमारे पास 4,0, तो 4,0 यहां पर बनेगा। अब इनइक्वालिटी देखेंगे बच्चों, इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू तो लग नहीं रहा, ये वाली इनइक्वालिटी थी, हम इसी के लिए तो सॉल्व कर रहे थे। इक्वल्स टू लग नहीं रहा, इसका मतलब है कि डॉटेड लाइन से ज्वाइन करेंगे, यानी इस लाइन पे जो पॉइंट्स आएंगे वो इंक्लूड नहीं होंगे। इक्वेशन लिख दिया हमने 2x माइनस वाई लेस देन 8। अब बच्चों हम क्या करेंगे, 0,0 पुट करेंगे। यहां पर पॉइंट है देखिए 0,0, अब हमने इसमें पुट कर दिया 0,0 इन 2x माइनस वाई लेस देन 8, तो 0 माइनस 0 लेस देन 8, 0 लेस देन 8 सेटिस्फाई कर गया बच्चों। 0 8 से छोटा होता है, यानी ये वाली साइड शेडेड हो जाएगी, तो इस वाली साइड का एरिया हो जाएगा। अब मान लीजिए सेटिस्फाई नहीं करता, तो ये वाली साइड शेड कर देते। समझ में आ गया बच्चों, क्लियर हो गया हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो जब भी 2 वेरिएबल इक्वेशन आएगी तो आप उसको लिखने इक्वेशन को ऐसे सॉल्व कर देंगे कि पहले इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे, फिर लाइन ड्रॉ कर लेंगे। लाइन में आप देखेंगे अगर इनइक्वालिटी में इक्वल्स टू लग रहा है तो डॉटेड से नहीं करके डार्क लाइन से कर देंगे, इक्वल्स टू नहीं लग रहा है तो डॉटेड से। इसके बाद आपको पॉइंट पुट करना है, सेटिस्फाई कर गया तो पॉइंट वाला रीजन ले लिया, नहीं तो अपोजिट वाला रीजन ले लिया। क्लियर हो गया बच्चों।
अब ये तो बच्चों वो क्वेश्चन हो गए जहां पर सिर्फ एक लाइन दी है, यानी एक इक्वेशन दी है तुम्हारे पास और वो तुमने सॉल्व कर दी। अब हमेशा ऐसा तो होगा नहीं बच्चों कि सिर्फ एक ही इक्वेशन आई। अब अगर एक से ज्यादा इक्वेशन आ गई, यानी सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशंस आ गई, यानी कि हमारे पास साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस आ गई, एक से ज्यादा या 2, 3, 4, 5 अगर ऐसी इक्वेशन आ गई तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे ग्राफिकली। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको क्वेश्चन लेके बता रहा हूं कि अगर एक से ज्यादा इक्वेशन आती है तो हम उसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो आप देखिएगा यहां पर बच्चों हमारे पास क्वेश्चन आया, एग्जिबिट ग्राफिकली द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। अब इन इक्वेशंस क्या दे रखी है वो देखिए। पहली दे रखी है बच्चों हमारे पास 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू। अब देखिए यहां पर हमें 4 लीनियर इनइक्वेशन दे रखी हैं। पहली दे रखी है 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 12, दूसरी दे रखी है 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12, x ग्रेटर देन 0 और y ग्रेटर देन 0। इन चारों को सॉल्व करना है हमें ग्राफिकली। कैसे सॉल्व करना है? ग्राफिकली, क्योंकि एग्जिबिट ग्राफिकली लिख रहा है और हमें सॉल्यूशन सेट निकालना है। अब सॉल्यूशन सेट का मतलब हुआ कि हमें ऐसे x की वैल्यू निकालनी है जो इन चारों इक्वेशनों को क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो, यानी x, y के ऑर्डर पेयर हमें ऐसे निकालने हैं जो गिवन ऑल 4 कंडीशन, जो ऑल 4 इनइक्वेशंस है उनको क्या कर रही हो, सेटिस्फाई कर रही हो। तो हम क्या करेंगे, चारों के अलग अलग सॉल्यूशन निकाल लेंगे और उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो कॉमन वाला जो पोर्शन आएगा वो पहले को भी सेटिस्फाई करेगा, दूसरे को भी, तीसरे को भी और चौथे को। अब देखिए इसके लिए हम करते क्या है, सॉल्यूशन। सबसे पहले आप क्या करिए कि लाइन ड्रॉ करनी है, इन चारों की हमें क्या करनी है, लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए पहले हमने इसको लिया तो 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 12 था। तो लाइन ड्रॉ करने के लिए बच्चों हमने क्या करा, इन इक्वेशन को चेंज कर दिया इक्वेशन में, x और y। x की जगह 0 पुट करोगे तो 0 हो गया, 3 आ जाएगा, y की जगह 0 पुट करोगे तो 3 से डिवाइड 4 आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों। सेकंड इक्वेशन लो, 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। तो ये बच्चों हो गया 4x + 3y इक्वल्स टू 12, x और y। x की जगह 0 रख दिया तो 3y इक्वल टू 12, 4 आ गया, y की जगह 0 रख दिया तो यहां पर 3 आ गया। इतनी बात आपको समझ में आ गई। थर्ड इक्वेशन थी बच्चों आपके पास x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फोर्थ थी y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब x और y दोनों है, इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। हम यहां से एक रिलेशन निकाल सकते हैं कि अगर x की वैल्यू भी पॉजिटिव है और y की वैल्यू भी पॉजिटिव है तो ये कौन से क्वाड्रेंट में होती है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में होती है। यानी जो हमें आंसर निकालने हैं वो सिर्फ कौन से क्वाड्रेंट में निकालने हैं, फर्स्ट में। यानी सेकंड, थर्ड, फोर्थ से हमें कोई लेना देना यहां पर नहीं है, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात यहां पर हो रही है। अब देखिए, अब हम ग्राफ बनाएंगे। अब हमें बच्चों इतना तो पता लग गया कि हम सिर्फ किस क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, फर्स्ट की। तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ बनाने की जरूरत तो है नहीं, वो तो हम वैसे ही दिखा सकते हैं बस। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इन दोनों लाइनों से तो ये पता लग गया बच्चों कि x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, यानी जो आंसर है वो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, सिर्फ इतने वाले पोर्शन में आएगा। यानी ये वाला हमें लेना है, इससे पीछे नहीं जाना और इससे नीचे नहीं जाना, सिर्फ इतने की बात करनी। इतनी बात आपको समझ आ गई। अब पहली वाली लाइन ड्रॉ करते हैं बच्चों, 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। इक्वल्स टू लग रहा है तो डार्क लाइन से ड्रॉ होगा। पहला पॉइंट है 0,3 और दूसरा लाइन पॉइंट है बच्चों 4,0। हमने इसको क्या करा, ज्वाइन कर दिया। ये लाइन ज्वाइन हो गई बच्चों। लाइन की इक्वेशन हमने लिख दी बच्चों, 3x + 4y लेस देन इक्वल्स टू 12। इतनी बात आपको समझ में आ गई। दूसरी लाइन बनाई बच्चों, 4x + 3y लेस देन इक्वल टू 12। पहला पॉइंट है 0,4 और दूसरा पॉइंट है 3,0। इनइक्वलिटी में इक्वल्स टू लग रहा है तो डार्क लाइन से जुड़ेगा बच्चों। इसको हमने जोड़ दिया बच्चों। लाइन की इक्वेशन लिख दी हमने, 4x + 3y लेस देन इक्वल्स टू 12। अब हम ये निकालेंगे बच्चों, हमें ये तो पता लग गया कि जो पोर्शन का आंसर आना है वो इतने में आना है, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। अब हम ये निकालेंगे कि इन लाइनों का कौन सा हमें पोर्शन लेना है, इस वाली लाइन के इधर वाला लेना है या उधर वाला लेना है, इस वाली लाइन के इधर वाला लेना है या उधर वाला लेना है। उसके लिए हम क्या पुट कराएंगे बच्चों, 0,0। अब देखिए यहां पे हमने पुट करा दिया 0,0, तो ये हो गया 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 12। 0 लेस देन इक्वल टू 12 तो बच्चों सेटिस्फाई कर गया। अब सेटिस्फाई कर गया, यानी 3x + 4y इक्वल टू 12 ये वाली लाइन थी, तो इसका हमें वो पोर्शन लेना है जो ओरिजिन वाली साइड आएगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पूरा शेड नहीं करेंगे, हम सिर्फ लाइन में ऐसे एरो बना देते हैं कि हमें इस साइड का पोर्शन लेना। दूसरे वाले में बच्चों हमने पुट कराया 0,0, 0 + 0 लेस देन इक्वल टू 12,
ये भी सेटिस्फाई कर गया बच्चों। अब यानी हम यहां पे देखेंगे तो इस वाली लाइन का भी हम वो पोर्शन लेंगे जिस वाले पोर्शन में क्या आ रहा होगा, 0,0 आ रहा होगा। तो इधर वाला पोर्शन ले लेंगे, तो यहां भी हम एरो बना देंगे बच्चों। अब हमें कॉमन पोर्शन लेना है बच्चों जो चारों का है। तो पहले दो तो ये कह रहे थे बच्चों कि हमने ये लाइन बना दी, बाद वाले दो ये कह रहे थे कि इतने में ले लेना बस, तो हम इतने की बात करेंगे। अब हमने ये देखा कि बच्चों ये वाला जो पोर्शन है, पहली वाली ये वाली लाइन कह रही है इसके अंदर का लो, ये कह रहा है इसके अंदर का, यानी इतना वाला पोर्शन इस वाली लाइन में नहीं आ रहा। सेम इतना वाला पोर्शन इस वाली लाइन में नहीं आ रहा, इसमें आ रहा है। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है जो मैंने शेड करा है बच्चों, ये वाला जो पोर्शन है ये दोनों लाइनों में आ रहा है। देखो अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो गया बच्चों। आप देखिए इस वाली लाइन के अंदर आ रहा है, यहां पे ये नहीं लिया क्योंकि ये वाला इस वाली लाइन के बाहर जा रहा था, ये इसलिए नहीं लिया कि ये लाइन के बाहर जा रहा था। यानी ये शेडेड पोर्शन है बच्चों, ये जो शेडेड पोर्शन है उसको हम नाम दे सकते हैं। इसको हमने ओ बोल दिया बच्चों, इसको ए बोल दिया, यहां पर इसको बी बोल दीजिए और सी। तो जो ओ ए बी सी वाला पोर्शन है बच्चों, ये सॉल्यूशन सेट हो गया हमारे पास। क्या हो गया? सॉल्यूशन सेट, यानी ये शेडेड पोर्शन आ गया। तो इस पोर्शन में जितने भी पॉइंट्स आएंगे वो सबके सब क्या करेंगे, इन चारों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेंगे। क्लियर हुआ बच्चों कैसे सॉल्व करते हैं? यानी अलग अलग आपको इन इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उनकी लाइन प्लॉट करनी है, देखना है कि कौन सा रीजन आएगा। जो सारी इन इक्वेशंस का कॉमन रीजन है उसको शेड कर दीजिए, वो आपका हो जाएगा सॉल्यूशन सेट। क्लियर हुआ बच्चों? अब इससे रिलेटेड मैं आपको सॉल्यूशन सेट से एक और क्वेश्चन कराता हूं बच्चों, तो आपको आइडिया होगा कि हम और कैसे से सॉल्व करते हैं, कि अगर एक से ज्यादा लाइन्स आती हैं तो मैंने कैसे सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन तो मैंने आपको ये करा दिया, अब एक क्वेश्चन मैं और करा दे रहा हूं आपको प्रैक्टिस के लिए, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि और किस टाइप से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए एक और क्वेश्चन बच्चों हम देखते हैं। क्वेश्चन वही रहेगा, एक्सिबाइट ग्राफिकली द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। अब हमने क्या करा बच्चों, इन इक्वेशंस को हम चेंज कर लेते हैं। हम पहली इक्वेशन लेते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। दूसरी हम बच्चों लेते हैं 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। थर्ड इक्वेशन लेते हैं x प्लस 5y लेस देन x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। फोर्थ लेते हैं बच्चों हम x लेस देन इक्वल्स टू 4 और एंड फिफ्थ लेते हैं y लेस देन इक्वल्स टू 3। अब देखिए यहां पर हमें एग्जिबिट ग्राफिकली करना है द सॉल्यूशन सेट ऑफ लीनियर इक्वेशंस। और लीनियर इक्वेशंस हमें कौन कौन से दे रखे हैं बच्चों? पहला दे रखा है x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5, दूसरा दे रखा है 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4, थर्ड दे रखा है x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5, फोर्थ है x की वैल्यू लेस देन इक्वल्स टू 4 और फिफ्थ है y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3। अब इन पांचों को हमें सॉल्व करना पड़ेगा, ग्राफ में प्लॉट करना पड़ेगा। तो देखिए मैं सॉल्व करता हूं। सॉल्यूशन बच्चों हमने लिया, सबसे पहले हम पुट कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं इसको x प्लस वाई लेस देन इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया बच्चों x प्लस वाई इक्वल टू 5। एक बार x की वैल्यू एक बार y की वैल्यू, x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 5, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 5। इतनी बात आपको समझ में आ गई बच्चों? दूसरी इक्वेशन ली बच्चों हमने 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। तो ये हो गया 4x प्लस वाई इक्वल्स टू 4। x की वैल्यू 0 पुट कर दिया बच्चों 0, y की वैल्यू 4 आ गई, y की वैल्यू 0 पुट कर दी 4x इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 1। थर्ड इक्वेशन उठाई बच्चों हमने x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। तो ये हो गया बच्चों x प्लस 5y इक्वल टू 5। x और y, x की जगह 0 रख दिया, 5y इक्वल टू 5, y की वैल्यू 1, y की जगह 0 रख दिया तो x की वैल्यू डायरेक्ट कितनी आ गई बच्चों 5 आ गई। अगली इक्वेशन क्या है बच्चों, x लेस देन इक्वल्स टू 4। नंबर लाइन पे पुट करेंगे तो बच्चों x इक्वल्स टू 4, सिंपल एक लाइन बन जाएगी। और 4 से कम छोटी वैल्यू लेनी है, आप चाहो तो इसमें x और y वाले पॉइंट भी निकाल सकते हो कि अब x की वैल्यू तो 4 ही रहेगी, y की वैल्यू 0 पुट कर दो, आप चाहे 1 पुट कर दो। अगली इक्वेशन आई बच्चों आपके पास y लेस देन इक्वल टू 3, तो y की वैल्यू 3 से छोटी आनी है बच्चों। y इक्वल टू 3 की आप लाइन बना सकते हो, आप चाहो तो वैल्यू पुट कर दो, y की तो 3 रहेगी, एक बार x की वैल्यू 0 पुट कर दी और एक बार 1। या फिर आप इन लाइंस को तो डायरेक्ट पुट कर सकते हो, x इक्वल्स टू 4 और y इक्वल्स टू 3, ये तो आपको प्लॉट करना आता है। अब देखिए हम ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं बच्चों। यहां पर हमने ये बना लिया एक्स ओ एक्स डैश और ये हमने बना लिया वाई ओ वाई डैश। ठीक है बच्चों, यहां पर हमने पॉइंट लिखे 1 2 3 4 5 6, यहां पे लिखा 1 2 3 4। हाँ बच्चों, इस वाले पॉइंट्स को मैं यहां पे लिख दे रहा हूं कि x प्लस 5y ग्रेटर देन इक्वल टू 5 आ गया, तो x प्लस 5y इक्वल टू 5 हो गया। x और y के हमने वैल्यू लिखी बच्चों 0 1 5 0। इसको मैं यहां से अभी थोड़ी देर के लिए रफ कर दे रहा हूं, ग्राफ को ऊपर ले लेते हैं हम यहां पर।
तो ये हो गया बच्चों आपके पास 5 और ये हो गया आपके पास 6। अब पहली लाइन प्लॉट करेंगे बच्चों। पहली लाइन कह रहा है 0,5 और 5,0, ये वाले आ गया बच्चों। 0,5 5,0 हमने प्लॉट कर दिया बच्चों, इक्वल्स टू लग रहा है तो डार्क लाइन से प्लॉट होगा। ये कितना आ गया बच्चों, ये आपके पास आ गया x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 5। अब आपने क्या करना है, इसमें 0,0 पुट करना है। तो 0,0 आप पुट करेंगे तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 5, तो 0 लेस देन इक्वल टू 5 सेटिस्फाई कर गया बच्चों। यानी कौन सा वाला पोर्शन लेना है, इधर वाला पोर्शन लेना है। तो आपने साथ के साथ एरो बना दिया कि इस लाइन का हमें इधर वाला पोर्शन लेना है। सेकंड आपके पास आया 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। अब आपने प्लॉट करना है तो 0,4 ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों, और 1,0 तो 1,0 ये वाला पॉइंट हो गया बच्चों। अब इक्वल्स टू लग रहा है तो डार्क लाइन से जुड़ेगा बच्चों। तो डार्क लाइन से बच्चों ये आपने जोड़ दिया, ऐसे जुड़ जाएगा। अब इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन आ गई आपके पास 4x प्लस वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 4। हमने 0,0 यहां पे रखा तो 0 प्लस 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4, 0 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 अनसेटिस्फाई, क्योंकि 0 तो 4 से बड़ा हो नहीं सकता। यानी 0,0 इधर आ रहा था, ये वाला पोर्शन ना लेकर हमें कौन सा पोर्शन लेना, ये वाला। तो यहां से पता लग गया कि हमें ये बाहर वाला पोर्शन लेना है। अगला बनाया बच्चों ये वाली लाइन, तो ये कह रहा है 0,1 यानी ये वाला पॉइंट हो गया, और 5,0 यानी ये वाला पॉइंट हो गया। ये हमने जोड़ दिया बच्चों। यहां से लाइन की इक्वेशन हमने लिखी बच्चों, ये कितनी आ गई हमारे पास, लाइन की इक्वेशन आ गई x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5। 0,0 बच्चों रख दिया तो 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 अनसेटिस्फाई, ये भी अनसेटिस्फाई कर गया। यानी 0,0 नीचे आ रहा था, ये वाला पोर्शन ना लेकर हमें दूसरा पोर्शन लेना है तो ऊपर वाला। यानी अभी तक जो कॉमन पोर्शन आप देखोगे इस लाइन का इधर वाला, इसका इधर वाला, यानी ये वाला आ गया। अब आप अगली लाइन पुट करोगे x इक्वल्स टू 4, तो x बराबर 4 की लाइन ये बन जाएगी आपके पास। अब हमें x की वैल्यू 4 से छोटी लेनी है, तो 4 से छोटी तो इधर होंगी बच्चों, यानी ये वाला पोर्शन लेना है। y इक्वल्स टू 3 ये वाली लाइन आपने पुट कर दी बच्चों। y की वैल्यू 3 से छोटी लेनी है, यानी ये वाला पोर्शन लेना है। अब आप देखोगे तो कॉमन पोर्शन ये वाला आ गया बच्चों, जो मैंने शेड करा है। देखिए जो शेडेड पोर्शन है बच्चों, ये सारी कंडीशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो आपको करना क्या था कि अलग अलग बच्चों प्लॉट करना है। सबसे पहले लीनियर इक्वेशंस को इक्वेशंस में चेंज कर लीजिए, पॉइंट्स निकाल लीजिए, एक एक लाइन प्लॉट करते जाइए, देखते जाइए कि कौन सा एरिया ले रहा है, उसको आप ऐसे एरो से शो कर सकते हैं। और सबका कॉमन पोर्शन ले लीजिए। तो यहां पर ये कॉमन पोर्शन आ गया, देखिए इस लाइन के इधर है, ये रहा, इस वाली लाइन से नीचे है, इससे इधर है, इसके ऊपर है और इससे नीचे। तो हमने कॉमन पोर्शन ले लिया, यानी ये शेडेड पोर्शन है, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन सेट हो गया गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का। कि इसमें 5 इक्वेशंस हमें दे रखी थी, उन पांचों को अगर हम इस शेडेड पोर्शन से कोई पॉइंट लेंगे तो वो इन पांचों इक्वेशंस को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। इतनी बात आपको समझ में है बच्चों। तो आज हमने बच्चों पढ़ लिया कि एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या होती हैं, और हमने पढ़ लिया कि अगर 2 वेरिएबल्स की हमें लीनियर इक्वेशन दे रखी है तो हम उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो आज की क्लास हम यही रोकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।